आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सचिन पायलट के गढ़ में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे भाजपा नेता। प्रधानमंत्री मोदी व दलित समाज के खिलाफ बयान देने के आरोप। कोतवाली थाना पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया मामला। अनूपगढ़ में रसद विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 5 होटलों पर कुल 12 घरेलू गैस सिलेंडर किए गए जब्त। घरेलू गैस सिलेंडर के साथ साथ 5 भट्टियां भी की जब्त। मुख्य बाजार में एचपी होटल पर की गई बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भड़की कांग्रेस पार्टी। जालौर कलेक्ट्रेट के बाहर पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भवन मेघवाल के नेतृत्व में किया गया विरोध। जयपुर में मेडिकल छात्रा से क्लासमेट ने की छेड़छाड़। विरोध पर मोबाइल छीनकर की मारपीट। गला दबाकर फ्रेंडशिप करने का बनाया दबाव। अब खबरें विस्तार से। खबर अनूपगढ़ जिले से है, जहां जिला रसद विभाग अधिकारी राम सिंह मीणा द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे होटल्स पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डीएसओ राम सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज अनूपगढ़ के 5 स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए और साथ ही साथ 5 गैस भट्टियों को भी जब्त किया गया। जिला रसद अधिकारी ने मौके पर स्थानीय सिद्धि विनायक गैस एजेंसी के कार्मिकों को बुलाकर गैस सिलेंडर्स को मौके पर ही जब्त करवाया और आवश्यक कार्रवाई कर उन सिलेंडर्स को राजस्व में जमा रखने के दिशा निर्देश दिए। डीएसओ राम सिंह मीणा ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार निरंतर जारी रहेगी। वहीं न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सतराना ने डीएसओ राम सिंह मीणा से खास बातचीत की। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। अनूपगढ़ जिले पे आज लगातार होटलों पे किस प्रकार कार्रवाई की गई है, तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ जिला रसद अधिकारी राम सिंह जी मीणा है। सर, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस प्रकार आज अनूपगढ़ में आप एक्टिव मोड पे नजर आए, क्या कुछ विशेष रूप से कार्रवाई? देखिए, घरेलू गैस का अवैध उपयोग, वाणिज्य उपयोग किया जा रहा है होटलों के माध्यम से, तो इनके विरुद्ध हमने कार्रवाई शुरू की है। आज 5 जगह पे हमने कार्रवाई की है, जिनमें दीवानचंद पेट्रोल पंप के पास एचपी होटल है, उस पर 3 सिलेंडर, भट्टी, रेगुलेटर, नली, ये सब जब्त किए हैं। अमृत वैष्णव भोजनालय है, अम्बेडकर चौक पे है, वहाँ 3 भट्टी, 3 सिलेंडर, 2 भट्टी, रेगुलेटर और नली जब्त किया है। इसी तरह रमेश कुमार किशनलाल मिड्डा टी स्टॉल से हमने 2 सिलेंडर, 1 भट्टी, नली जब्त किए। आरएस होटल मिस्त्री मार्केट से हमने 3 सिलेंडर और भट्टी जब्त किए। 1 सिलेंडर हमने जंबेश्वर होटल से जब्त किया है। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। घरेलू गैस का दुरुपयोग मार्केट में हो रहा है, इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, कहीं खाना बनाने में, कहीं चाय नाश्ते में, कहीं रिफिलिंग में। ज़िले में रिफिलिंग का काम अगर कहीं हो रहा है तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे और इससे किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना रहती है। सरकार के निर्देश पे ये कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार सर, एक बात और जानना चाहूँगा मीणा जी, जिस प्रकार अगर आपको कोई संपर्क करना चाहे तो किस प्रकार वो संपर्क करे आपसे, और कार्रवाई करवाना चाहे तो क्या कुछ विशेष रूप से आपसे मिले लोग? कोई भी व्यक्ति अपने टेलीफोन से मुझे संपर्क कर सकता है मेरे मोबाइल नंबर पर, और जहाँ भी कहीं बड़ा जखीरा मिलता है या सिलेंडर मिलते हैं, अवैध कारोबार जहाँ चल रहा है, उसके लिए मैं तत्काल टेलीफोनिक आधार पे मैं पहुंच जाऊंगा। अगर एक बात और जानना चाहूँगा मीणा जी, जिस प्रकार आपने आज कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, क्या लगता है इनको एक्टिव मोड पे जिस प्रकार आप रहे, इनको क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आगामी इस तरीके से घरेलू गैस का उपयोग ना किया जाए? ये सब जो कंपनी द्वारा निर्धारित कॉमर्शियल सिलेंडर है, उन्हीं का वो उपयोग करे। घरेलू गैस सिलेंडर पे सरकार की सब्सिडी है, इनका उपयोग, व्यावसायिक उपयोग करना वर्जित है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से रसद अधिकारी राम सिंह जी मीणा ने बताया कि आज कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। आगामी भी आपको इस तरीके से अगर कोई सूचना देता है या इस प्रकार की कोई गतिविधियां नजर आती है तो उस पर एक्टिव मोड पे नजर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज 21 से। कैमरा सोगी गौरव के साथ निशांत शरण, धन्यवाद। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्या परिवेदनाओं के निवारण का समाधान के लिए जनसुनवाई व्यवस्था के तहत अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी वीसी के जरिए जुड़े। जनसुनवाई में मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी वीसी के माध्यम से जुड़े। जनसुनवाई के लिए टोकन के लिए 7
काउंटर लगाए गए और साथ साथ जन सुनवाई भी शुरू होने तक मिनी सचिवालय की मीटिंग हॉल के सामने लंबी कतारें देखने को मिली। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला की ये पहली जन सुनवाई थी। जन सुनवाई में 270 शिकायत आई। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि हमारा फोकस शीघ्र समाधान पर रहेगा। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। टॉक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के गढ़ यानी कि टॉक में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान जो बयान दिए हैं, उन बयानों पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में कोतवाली थाने पहुंचा भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शहर कोतवाली भंवरलाल वैष्णव को परिवाद सौंपा और बीजेपी जिला महामंत्री दीपक संगत की ओर से सौंपे गए परिवाद में राहुल गांधी पर देश के प्रधानमंत्री और दलितों के अपमान करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता माननीय राहुल जी गांधी जी ने जिस तरह का अमेरिका में जाकर टिप्पणी करी है, भारत की छवि खराब करने की बात करी है, आरक्षण समाप्त करने की बात करी है, दलित वंचित लोगों के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने टिप्पणी करी है, सिखों की पगड़ी और कड़े को लेकर जिस तरह की टिप्पणी करी है, ऐसा लगता है कि वो विदेश में जाकर भारत की छवि को जिस तरह का उछालने का काम कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 110 बार से भी ज़्यादा बार गाली बक चुके हैं। उनको देशद्रोही कहने का काम उनने करा है। मौत का सौदागर जैसे शब्दों का उनके खिलाफ कहा गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचार करना चाहिए कि हम कब तक उस युवराज को की गलतियों को माफ़ करते रहेंगे और भारत की छवि खराब करने का काम करेंगे। जिस तरह का वातावरण देश के अंदर, एक तरफ तो वो प्रधानमंत्री जो देश की छवि दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम कर रहा है, और एक तरफ विपक्ष के नेता, उनको अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए कि जब दुनिया के अंदर वो जाती थी तो भारत की कभी कोई बात आती तो टिप्पणी नहीं करा करती थी। और ये जब भी कभी किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो भारत के खिलाफ बोलने का उनका एक शौक लग गया है। जिस तरह का वातावरण उनको लगा, मुझे लगता है नासमझी भी है, उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। 140 करोड़ की जनता को आहत करने वाले शब्दों का वह चयन करते हैं और दलित समाज का जिस तरह का आरक्षण समाप्त करने का, अपमान करने का जो विषय करा है, उसको कभी ये माफ़ नहीं करेगा। दलित समाज के पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर आकर उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च भी कराई है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया। बाबा साहब ने उस वंचित वर्ग को बराबर का दर्जा देने के लिए जो उन्होंने देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अभी जिस तरह के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भ्रम फैलाकर एक वातावरण बिगाड़ने का, देश को जाति में बांटने का काम करा था, ये तो देश की जनता समझदार है। उन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री को, जिसने भारत का गौरव देश में नहीं दुनिया में बढ़ाने का काम करा है, इसलिए मैं आज इस दलित समाज के लोगों के साथ यहाँ मुकदमा दर्ज कराने भी आए हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम उनको इस बात की सीख लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी को समझना चाहिए कि हम कहीं न कहीं इस भारत का मान बढ़ाएं, भारत का मान न गिराएं। एक तरफ वो हिंदू समाज के लोगों को पाकिस्तान से भी के आतंकवादियों से भी ज़्यादा सनातनियों को गाली बकने का काम करते हैं, उससे खतरनाक आतंकवादी के रूप में देखते हैं। कैसे वोटों की राजनीति वो कर रहे हैं, ये आज देश के अंदर आवश्यकता। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे विषय को लेकर हम सब लोगों को ध्यान में भी आना चाहिए और विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि राजनीति करना एक अलग विषय है, लेकिन हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है और देश रहेगा तो हम सब लोग रहेंगे। देश का अपमान करने वाला, चाहे वो देश का कितना बड़ा नेता हो, उस राहुल गांधी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित आज मुकदमा भी दर्ज कराए और अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन करने की, तो वो भी आंदोलन उसके खिलाफ करा जाएगा। दर्ज हो गया है? बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो जाएगा। भी आपको थोड़ी देर बाद ये कोतवाली से कॉपी भी मिल जाएगी, क्योंकि विषय भी है कि आप देश के प्रधानमंत्री को अब 110 बार से ज़्यादा बार गाली बकते हैं, उसको जिस तरह के आरोप लगाते हैं, मौत का सौदागर जैसे शब्दों का आप उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की किस तरह की संस्कृति है, सारी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं और उनके अंदर कोई सुचिता नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। मुझे लगता है कि इस विषय के अंदर मुकदमा भी दर्ज होगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। इसके आगे आंदोलन की आवश्यकता होगी तो पार्टी का आदेश होगा तो उसके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, नाम और पद बताएं अपना। दीपक संगत, जिला महामंत्री के रूप में मैं अभी पार्टी में काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार आज हम कोतवाली में आए। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी जिस प्रकार का वातावरण और बयान इस देश में दे रहे हैं, ख़ास तौर से मैं इस बात के लिए हम आए थे कि उन्होंने बयान दिया अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध।
कि आरक्षण हमने समाप्त करना चाहिए। यदि कांग्रेस इसमें आई तो हम आरक्षण समाप्त करेंगे। धारा 370 से सबसे ज़्यादा हटाने से जो फ़ायदा हुआ वो कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोगों को हुआ और वाल्मीकि समाज के लोगों को ज़्यादा हुआ। और वही राहुल गांधी आरक्षण को लेकर अनुजाति जनजाति के लोगों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी बात से लेकर उद्वेलित होकर हम सब लोग आज यहाँ आए और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्यवाही हो वो होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। और जैसा ये पार्टी का ये दीपक संगत जी परिवादी है, इन्होंने रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को हमने पंजीबद्ध कर रहे हैं, भी उनको कंप्यूटराइज कॉपी दे देंगे। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। किन धारा मामला है क्या? नहीं, अभी लगाया गया आरोप? नहीं, अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर जो उचित जो है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के आरोप? रिपोर्ट में आरोप है, कोई अंतर्गत जो बातें कही जा रही है उस संबंध में है, वो उसकी सारी चीज़ें देख करके और जो भी सही होगा वो किया जाएगा। किस तरीके से पूरे मामले में विधिवत प्रोसेस आगे जारी है? वो अभी तो पंजीबद्ध कर रहे हैं, उसके बाद में प्रोसेस जो भी होगा वो विधि सम्मत जो सही कार्रवाई होगी वो करेंगे। गंगापुर सिटी में आमजन की समस्याओं को सुनवाई और उनके त्वरित निस्तारण के लिए भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा के मासिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को ग्राम पंचायत खानपुर बड़ौदा के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल के दौरान जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 17 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें आबादी के प्रस्ताव, पानी की निकासी, टीन शेड स्वीकृति, पेयजल आपूर्ति, पीएम आवास योजना, ग्रामीण आम रास्ते का प्रकरण, सड़क, दिव्यांग पेंशन सहित अन्य मामले भी शामिल हैं। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के द्वारा जनसुनवाई में परिवादियों के परिवाद सुने गए। जनसुनवाई में कुल 35 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 4 का निस्तारण उसी समय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। दौसा जिला प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर एक सफल इमरजेंसी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन स्थिति के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों का अभ्यास किया गया। कार्रवाइयों की बात की जाए तो इनमें अग्निशमन कार्य, प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं, यात्रियों की सुरक्षा और इमरजेंसी एग्जिट को लेकर अभ्यास की कवायद की गई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया की जांच करना था, ताकि वास्तविक स्थिति में जल्द और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। दौसा से ब्यूरो चीफ सोहन लाल मीणा की रिपोर्ट। जालौर जिले में आज बीजेपी मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयानों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता उतनी संख्या में नहीं दिखे जितनी अपेक्षा थी, जिससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भंवर मेघवाल ने किया, लेकिन प्रदर्शन में कांग्रेस के कुछ ही नेता और कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। जब मीडिया ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से जालौर की टूटी सड़कों और अन्य जन समस्याओं पर सवाल किया तो उन्होंने मामले को टालते हुए जवाब देने से बचते हुए रास्ता बदल लिया। इस घटनाक्रम से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के नेतृत्व की कमजोर पार्टी को जालौर जिले में और कमजोर कर रही है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भाजपा और सहयोगी दल द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध को लेकर जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता पैदल रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीज दर्द ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो बीजेपी सहयोगी दल द्वारा टिप्पणी की जा रही है, उस पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी के विरुद्ध भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा जो हिंसक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और जो अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, उसके विरोध में पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर ये प्रदर्शन हो रहा है भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विरुद्ध। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लोग जो जी में कोई बोल रहा है तो उनकी कोई जवाबदारी तो तय होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर लगाम करें कि इस तरीके से इतने बड़े नेता के विरुद्ध क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कोई तो एक तरह की सीमा होनी चाहिए। और जिस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है वो अशोभनीय है, अभद्र है, हिंसक है। हम लोग इसका कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं
निंदा करते हैं। जयपुर में एक क्लासमेट के मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर मेडिकल छात्रा से मोबाइल छीनकर मारपीट की गई। गला दबाकर आरोपी क्लासमेट ने दोस्ती करने का दबाव भी बनाया। शिवदासपुरा थाने में पीड़िता ने आरोपी क्लासमेट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। पुलिस ने बताया कि सीकर निवासी मेडिकल छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। वे MBBS पास करने के बाद एक कॉलेज से इंटर्नशिप कर रही है। उसकी क्लास में सौरभ मीणा नाम का लड़का पढ़ता है। आरोप है कि पिछले काफी समय से आरोपी क्लासमेट सौरभ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट पत्रकार संगठन का जिला स्तरीय सम्मेलन गुरुवार को भीनमाल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले भर के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में निष्पक्ष एवं सटीक खबरें समाज के सामने लाई जाएं ताकि लोगों में खबरों के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने कहा कि पुराने समय में संभाग में एक अखबार आया करता था। युग बदल गया है, नई तकनीक आ गई है और पत्रकारिता की व्यवस्था भी बदली है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने कहा कि वर्तमान में न्याय की बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने कहा कि पत्रकार जनता की समस्या को सामने लाते हैं और वो बात सरकार तक पहुंच जाती है। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौलत राम भी मौजूद रहे। अनुकरणीय कार्य के लिए जालोर जिले के कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन योगेंद्र सिंह कुमावत ने किया। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।